पता चलता था ये वाला गैंगस्टर उस नेता का उस पे हाथ है, इस वाले गैंगस्टर का उस पार्टी का हाथ है, इसको नहीं पकड़ सकते, उसको नहीं पकड़ सकते। हमारा किसी के ऊपर हाथ नहीं था। सरकार आने के बाद जो एसआईटी बनी थी उस एसआईटी को पूरा खुली छूट दी गई और मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने जितने बड़े नाम थे उन सारे नामों को डाल के और कोर्ट के अंदर चालान पेश कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है बिना किसी भय के, बिना किसी इंटरफेरेंस के। हमने कोर्ट को कहा जी सारे लिफाफे खोल दो, हमारे को कोई डर नहीं है। और कल मुझे पता चला कि कोर्ट ने सारे लिफाफे खोल दिए। अब जितने लोग पंजाब के अंदर नशे के अंदर मास्टरमाइंड है, सबको एक एक करके पकड़ पकड़ के जेल के अंदर डाला जाएगा। पंजाब की शांति के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी कितना खूंखार आदमी हो और चाहे कोई भी कितना शक्तिशाली हो। एक साल के अंदर कई सारे काम किए हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में जो काम पंजाब के अंदर हुआ है वो बहुत काबिले तारीफ है। पिछली सरकारों के टाइम पे इतना बुरा हाल था पंजाब के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर का इतना बुरा हाल था। जब सरकार संभाली तो पता चला इतने गैंगस्टर्स चारों तरफ, इतने अपराधी थे चारों तरफ। पता चलता था ये वाला गैंगस्टर उस नेता का उस पे हाथ है, इस वाले गैंगस्टर का उस पार्टी का हाथ है, इसको नहीं पकड़ सकते, उसको नहीं पकड़ सकते। हमारा किसी के ऊपर हाथ नहीं था। एक एक करके सभी गैंगस्टर्स को एक एक करके सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। पंजाब के अंदर सुनते थे कितने सालों से बेअदबी का इंसाफ नहीं मिल रहा था। सुनते थे कि बहुत बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं, चालान पेश नहीं किए जा रहे थे। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं था। सरकार आने के बाद जो एसआईटी बनी थी उस एसआईटी को पूरा खुली छूट दी गई और मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने जितने बड़े नाम थे उन सारे नामों को डाल के और कोर्ट के अंदर चालान पेश कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है बिना किसी भय के, बिना किसी इंटरफेरेंस के। सुनते थे कि एक एसआईटी बनी थी, उसने नशे के खिलाफ जांच करके 4 लिफाफों के अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। उसको 7 साल हो गए थे, 8 साल हो गए थे। उन लिफाफों में बंद था कि पंजाब के अंदर नशा क्यों हो रहा है, कौन इसके अंदर है। इसकी सरकार आई, उन्होंने भी वो कोर्ट को कहा नहीं जी नहीं, ये लिफाफे नहीं खुलने चाहिए। उनकी सरकार आई, उन्होंने भी कहा नहीं जी नहीं, ये लिफाफे नहीं खुलने चाहिए। हमारी सरकार आई, हमने कोर्ट को कहा जी सारे लिफाफे खोल दो, हमारे को कोई डर नहीं है। और कल मुझे पता चला कि कोर्ट ने सारे लिफाफे खोल दिए। अब जितने लोग पंजाब के अंदर नशे के अंदर मास्टरमाइंड है, सबको एक एक करके पकड़ पकड़ के जेल के अंदर डाला जाएगा। अभी पिछले 1 महीने से आप लोग देख रहे हो किस तरह से मान साहब ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ और बड़े कठोर कदम उठा के ये मैसेज दे दिया कि पंजाब की शांति के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी कितना खूंखार आदमी हो और चाहे कोई भी कितना शक्तिशाली हो। पंजाब की शांति के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और पिछले 1 हफ्ते से आप लोग देख रहे हो देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर से खबर आ रही है, रामनवमी के मौके पे पता चल रहा है वहां दंगे हो गए, वहां दंगे हो गए, वहां दंगे हो गए। पंजाब में एक भी दंगा नहीं हुआ। पंजाब में शांति है। तो आज जो हमने पुरानी पार्टियों से पंजाब संभाला था, लिया था, उस वक्त बहुत सारी समस्याएं थी। मैं ये नहीं कहूंगा सारी समस्याओं का समाधान हो गया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हर क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन पिछले 1 साल में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जितना काम हुआ है वो काफी काम है और आगे और काम करना है। लेकिन अच्छा काम होगा, सही रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि अब पंजाब के अंदर ईमानदार और अच्छी नीयत की सरकार है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे अभी उन्होंने
मान साहब ने बताया, पहले अगर बारिश में फसलें बर्बाद हो जाती थी, कितनी बार हुआ ऐसे किसानों की फसलें बर्बाद होगी। मुझे याद है जब हम चुनाव के दौरान गांव गांव के हर पिंड में जा रहे थे, लोग बताते थे जी कोई सुध लेने वाला नहीं होता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था अगर फसलें बर्बाद हो जाती थी। पहली बार ऐसे हो रहा है कि 15-15 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है और हाथ की हाथ मिल रहा है। पहले तो होता था ऐलान कर देते थे, ऐलान करने के बाद चेक नहीं मिलता था, चेक मिलता था तो पैसे नहीं आते थे, कई कई साल बीत जाते थे, फसल बर्बाद हुई 3 साल पहले, आज तक चेक नहीं मिला। अब हाथ की हाथ आपको चेक मिल रहा है, क्योंकि आपकी अपनी सरकार है, आपके अपने लोगों की सरकार है, आपका ख्याल रखती है। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बिजली मुफ्त हो गई है, लग 80% से ज्यादा पंजाब के लोगों की बिजली मुफ्त हो गई है। पहले जितने चुनावी वादे होते थे वो आखिरी साल में याद आते थे, हमने एक चुनावी वादा अपना तुरंत हमने चालू करना, इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। अभी मैं मान साहब को सुन रहा था, जिस तरह से, जिस भावना के साथ और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी, खासकर युवाओं के लिए, वो बहुत ही दिल को छूने वाली थी। ये बातें बनावटी नहीं हो सकती, ये बातें कोई ऐसा आदमी नहीं कर सकता जिसके माँ बाप बहुत बड़े पहले से पॉलिटिशियन थे, उनके बच्चे पॉलिटिशियन बन गए, फिर उनके बच्चे पॉलिटिशियन बन गए, कोई राजे महाराजे थे, उनके बच्चे पॉलिटिशियन बने। उनको क्या पता कि आम आदमी अपनी जिंदगी कैसे बिताता है। भगवंत मान एक आम छोटे से टीचर का बेटा है। भगवंत मान ने अपने बचपन में किसानी करी है, उसको पता है कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसे जी जाती है। उसे पता है कि पंजाब के अंदर एक पिंड के अंदर जब एक आम आदमी अपने परिवार को पालता है तो उसको क्या क्या समस्याएं आती हैं। आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है, युवाओं के क्या क्या समस्याएं हैं, युवाओं के क्या क्या सपने हैं, जो बातें उन्होंने रखी। और मेरे से अभी आते टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम बच्चों को, अपने युवाओं को बसें दे दें। एक बस के ऊपर उनका कहना था कि 4 बच्चे काम कर सकते हैं, एक बस का लाइसेंस दे देंगे, 4 बच्चों को दे देंगे, और बोले कितने हजार बच्चों को इस तरह से रोजगार मिल सकता है। अब अंग्रेजी में कहते हैं स्काई इज द लिमिट। मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, और आपके साथ उन सपनों को पूरा करने के लिए आपका बड़ा भाई भगवंत मान यहां बैठा है, वो सारे सपने पूरे करेंगे। उन्होंने आपको एक बस चलाने से लेके और जोमेटो और फ्लिपकार्ट तक के सपने दिखाए हैं। आप सपने देखिए, वो सारे सपने पूरे करेंगे। आपके हाथ में, हम नहीं चाहते कि आपके हाथ में नशे की पुड़िया हो, हम नहीं चाहते कि आपके हाथ में गन हो,